सतवास के कांटाफोड़ में पालकों ने थाना परिसर में पहुंचकर चैंपियन इंटरनेशनल स्कूल संचालकों के विरोध महामहिम राज्यपाल एसडीएम एवं जिला शिक्षा अधिकारी के नाम संयुक्त ज्ञापन दिया है। पालक कमल पाराशर, हरप्रीत भाटिया, जब्बार शाह ने बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के बावजूद भी स्कूल द्वारा जबरन फीस वसूली जा रही है। स्कूल द्वारा तय फीस से मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर ली गई। स्कूल फीस बढ़ोतरी की सूचना भी पालकों को बाद में दी जा रही है। पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की मासिक फीस 900 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी, किंतु स्कूल संचालकों द्वारा सत्र के अंत में 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से फीस वसूली का बिल हमें दिया गया। पालकों ने बताया कि स्कूल संचालकों की मनमानी यही नहीं रुकी और उन्होंने फीस बढ़ाकर 1350 रुपये कर दी। पालकों ने ज्ञापन देने के दौरान स्कूल संचालकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया एवं पूरे वर्ष की फीस अब वसूली जा रही है। पालकों ने कहा कि मनमानी फीस नहीं देने के कारण हमारे बच्चों को वार्षिक परीक्षा से भी वंचित रहना पड़ा है। इस संबंध में जब स्कूल संचालक गौरव पाटीदार से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा बच्चों से कोरोना काल में 60% फीस की राशि ली गई है। बहुत से पालकों द्वारा 2 से 4 सालों से स्कूल की फीस नहीं जमा की गई है। शुरू होने वाला है। हम पालकों को ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि अब बच्चों के लिए क्या करें। उन सब्जेक्ट की आज तक परीक्षा नहीं हो पाई और मेरा 50,000 रुपये का बिल है कोरोना काल का, इनका 44,000 का बिल है। एक मेरा मित्र है सलामतपुरा का, उसका 1 लाख रुपये का बिल है। कहाँ से ये हम कोरोना काल में कैसे कैसे बिल बढ़ गए, ये भगवान ही जानता है, ये स्कूल संचालक जानता है। आपको आपके बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया? जी, उनको बाहर खड़ा कर दिया गया। बच्चे रोते रहे और रोते रोते घर आए। दूसरी बार फिर एक बार हमको बुलाया कि आपके बच्चों की एग्ज़ाम है, आप आइए। हम बच्चों को फिर लेके गए। उन्होंने फिर वही बोला कि आपको यही फीस भरनी पड़ेगी, नहीं तो हम परीक्षा नहीं लेने देंगे। इस तुगलकी फरमान को आप उन स्कूल संचालकों को, उनकी मनमानी को रोकिए। हम शासन से यही विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। पूरे क्षेत्र के पालक बहुत परेशान हैं। आखिरकार क्या हुआ, परीक्षा दे पाए बच्चे या नहीं दे पाए। आचार संहिता लगी हुई है और धारा 144 भी क्षेत्र में लागू है। इस कारण से हम लोग चैंपियन स्कूल में जो ज्ञापन देने आए हैं, उसी कारण 4 लोग हमें शासन से अनुमति प्राप्त करके आए हैं। नहीं तो ये पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है कि चैंपियन स्कूल ने अपनी मनमानी के कारण आज ना जाने कितने छात्रों को फीस बढ़ा दी और फीस बढ़ाने के बाद उनसे परीक्षा भी नहीं ली और उन बच्चों को रोते हुए घर भेजा गया। जबकि शासन और मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले और लड़कियों के लिए तो विशेष शिक्षा का और फीस ख़त्म करके और उन्होंने पढ़ाने का विचार किया। जबकि हालत यह है कि चैंपियन स्कूल सतवास ने हमारे बच्चों को बिना परीक्षा दिए ही पूरा सत्र कर दिया है और आज दिनांक तक वो सब्जेक्ट की परीक्षा भी नहीं हुई है। हमें शासन से ये प्रार्थना करते हैं कि वो स्कूल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करें और उनसे ये पूछे कि भाई इनका क्या क्या कसूर है। जिन लोगों ने फीस बढ़ा दी वो फीस हम बढ़ी हुई कैसे दें, जबकि कोरोना काल में ऑनलाइन फ़ीस बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने पूरे साल की फ़ीस लेकर के और बच्चों के पालकों पर दबाव बनाया कि ये फ़ीस भरे और नहीं तो फिर आपको परीक्षा देने नहीं दी जाएगी। अभी शिक्षण शुल्क को लेके कुछ पालकों में असमंजस है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा और ये स्पष्टीकरण भी देना चाहूँगा कि कोरोना काल में जबकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, उस दौरान सभी प्राइवेट स्कूलों ने मिलजुल कर यह निर्णय लिया था कि बच्चों को शिक्षण शुल्क में केवल 60% ही हम लोग उनसे चार्ज करें। तो हमारे द्वारा भी शिक्षण शुल्क जो है 60% या उसके आसपास ही रखा गया। इसके अलावा कोई भी अन्य शुल्क नहीं लिया गया, जिसके हेतु हमने पालकों को विभिन्न माध्यमों से, जैसे व्हाट्सएप है या टेलीफोनिक माध्यम है, इनके माध्यमों से अलग अलग समय पर सूचना भी दी थी कि ये सामूहिक निर्णय है और उसमें हम शिक्षण शुल्क में कटौती करके आपसे ले जा रहे हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि किसी का कोरोना काल में 1 लाख से अधिक का शुल्क हमने मांगा गया है या 50,000 से अधिक का मांगा गया है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 50,000 1 लाख का मामला है, ये उन पालकों के फीस बकाया है जो कि 2 या 2 से अधिक सत्रों से जिन्होंने शिक्षण शुल्क नहीं जमा किया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल में ये जो 2 साल निकले हैं, इसमें सभी हमारे संचालक साथी मेरी बात से सहमत होंगे कि सभी स्कूलों में शुल्क बकाया इतनी गंभीर समस्या है कि आज स्कूलों के संचालन में भी
बहुत कठिनाई स्कूलों को फेस करना पड़ रही है। फिर भी हम लगातार हमारी तरफ से सारी सुविधाएं और सारी शिक्षण की सारे मापदंडों पे खरे उतरते हुए हम लगातार सभी पालकों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि शिक्षण शुल्क से संबंधित कोई भी अगर उन्हें असमंजस है तो वो स्कूल में आके पूरा जितने सत्र से बच्चा इस स्कूल में अध्ययनरत है वो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जो भी असमंजस कांटाफोड़ से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।